बहुत समय पहले की बात है। द्वारिका नगरी में एक बहुत प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। वे रोज मंदिर जाते, श्री कृष्ण का ध्यान करते और दिन रात भजन पूजन में लीन रहते। लोग उन्हें बहुत धार्मिक और पुण्यात्मा मानते थे। परंतु एक दिन स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उनसे एक प्रश्न पूछा। हे संत, आप रोज मंदिर आते हैं, मेरी पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए हैं? संत थोड़े हतप्रभ हुए, बोले, भगवान, मैं तो आपकी पूजा करता हूँ, यही सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता तो साधारण मनुष्य हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जो माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, दुख में साथ दिया, उनकी सेवा और पूजा किए बिना मंदिर आना व्यर्थ है। माँ बाप की पूजा क्यों सबसे बड़ा धर्म है? श्री कृष्ण ने आगे कहा, धरती पर माता पिता ही भगवान का रूप होते हैं। जो व्यक्ति अपने माँ बाप का आदर नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता, वो कितनी भी पूजा कर ले, वो मेरे पास नहीं पहुंच सकता। तुम मंदिर में मेरे चरणों में फूल चढ़ाते हो, लेकिन घर में अपने माँ बाप के चरणों को छूते तक नहीं। क्या ये भक्ति है? संत की आंखें खुल गई, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। एक और उदाहरण, भक्त सुधीर की कथा। द्वारिका से दूर एक छोटे गांव में सुधीर नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन बड़ा ही धार्मिक स्वभाव का था। रोज सुबह उठकर अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करता, उन्हें प्रणाम करता, उनके लिए जल लाता, खाना बनाता और फिर ही मंदिर जाता। लोग उसे ताना देते, तू इतना पूजा पाठ करता है फिर भी गरीब है। सुधीर हंसता और कहता, माँ बाप की सेवा ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया, लोग खाने को तरसने लगे। सुधीर ने गांव के मंदिर में जाकर भूखों को खाना बांटना शुरू किया। कुछ दिन बाद गांव में अचानक श्री कृष्ण का चमत्कार हुआ। बारिश हुई, खेत हरे भरे हो गए और लोगों को राहत मिली। लोगों ने मंदिर के पुजारी से पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? पुजारी ने कहा, ये चमत्कार सुधीर की सच्ची सेवा और भक्ति के कारण हुआ। उसने अपने माँ बाप की सेवा की, भूखों को भोजन दिया। ये सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण ने स्वयं इसे स्वीकार किया है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को बताया, मंदिर जाने से पहले अपने माता पिता के चरणों को छुओ, उनके चेहरे की मुस्कान ही मेरा आशीर्वाद है। जो माँ की रसोई से निकलकर भूखे को भोजन देता है, जो पिता की थकी आंखों को स्नेह से देखता है, वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने पूरे द्वारिका को बदल दिया। अब लोग सुबह सुबह मंदिर जाने से पहले अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करते, उनके लिए कुछ अच्छा करते, और यही उनकी भक्ति बन गई। आज के लिए शिक्षा। आजकल के समय में हम मंदिरों में तो फूल चढ़ाते हैं, घंटियां बजाते हैं, महंगे प्रसाद चढ़ाते हैं, पर माँ बाप की एक दवा तक नहीं लाते, उनकी बात तक नहीं सुनते। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि माँ बाप के चेहरे की खुशी ही सच्चा प्रसाद है। जो बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करता है, उनके लिए समय निकालता है, वही सच्चा भक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मंदिर में भगवान है, पर घर में माँ बाप जीवित भगवान है। मंदिर की मूर्तियां पत्थर की हैं, माँ बाप की आंखों में सजीव करुणा है। इसलिए जब भी आप मंदिर जाएं, उससे पहले माँ बाप के चरणों को छू लें, उनका आशीर्वाद लें। यही सच्ची पूजा है।